A very good seventh standard. Let's start today's chemistry class. As you know, in chemistry, we are doing chapter 16, water, a precious resource. This is chapter 16. Okay. In your book, this is chapter 16, water, a precious resource. So students, in this chapter, we have already discussed about water cycle and how and why water is so important. किस किस चीजों में हमारा वाटर यूज होता है, conservation of water, wastage of water, okay, and World Water Day. So today we are going to discuss the new topic, that is groundwater and important source of water. स्टूडेंट, जो हमें रेन वाटर जो एब्जॉर्ब होता है सॉइल के द्वारा, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, द ग्राउंड वाटर एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। क्यों इंपॉर्टेंट सोर्स है? क्योंकि स्टूडेंट हर बार कहा जाता है दैट वी शुड मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बाय बिकॉज थ्रू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी कैन कंजर्व रेन वाटर and the rain water absorbed by soil is known as ground water। इसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छी जगह रहने के लिए। हमारे विलेज सिटीज में भी ग्राउंड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रीज में जो नॉर्मल जो ट्रीज अपने आप ग्रो कर जाते हैं, इनमें भी ग्राउंड वाटर कितना यूजफुल होता है, और हमारी क्रॉप्स में तो हम देख सकते हैं ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अगर हम उसको कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे, तो वो हमारी अर्थ पे भी एक फ्रेश वाटर का सोर्स बनेगा। जैसे आपने ये हैंडपंप देखा होगा, अपने विलेज में देखा होगा, तो ये भी एक फ्रेश वाटर का है। ट्यूबवेल्स देखे होंगे। ये सब इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारे वाटर के। ये हमारा वेल भी एक तरह से इंपॉर्टेंट सोर्स है, पोन्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ये सब हमारे ग्राउंड वाटर के एग्जांपल्स है, जैसे थ्रू हैंड पंप, ट्यूबवेल, वेल एंड पोन्ड्स। सो इफ वी डिग अ होल, अगर हम ग्राउंड में एक गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे, तो नियर अ वाटर बॉडी वी में फाइंड दैट द सॉइल इज मोइस्ट। हम जितना ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि अंदर अंदर हमें जो दिखेगा, जो मिट्टी होगी, वो हमें मॉइस्ट दिखेगी, गीली दिखेगी, गीली महसूस होगी। दिस मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। ये जो मॉइस्चर होता है सॉइल में, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर, कितना प्रेजेंस है हमारे वाटर अंडरग्राउंड में, हमारे कितना वाटर है। If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles, soil and gaps between rocks are filled with water। और हम अगर और गहराई में जाकर उसको देखेंगे, तो हम देखेंगे एक लेवल हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, वो आपस में किससे भरे होंगे? वाटर से। और उसी जो अपर लेवल होता है लेयर का, उसी को हम बोलते हैं वाटर टेबल। तो हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है? अगर हमारी जो रेन वाटर को जो हमारे सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर। लेकिन अगर हम अपने एक होल को डिग करते रहते हैं और हमें एक ऐसा लेवल मिल जाएगा जहाँ पे सारे पार्टिकल्स जो होंगे, उनके जो गैप्स होंगे, दे आर फिल्ड विद द वाटर, एंड दिस इज नोन एज वाटर टेबल। जो वहां की सबसे ऊपरी पर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वाटर लेवल। So students, again we can do the definitions also. Water table, the upper limit of the level below which the ground is saturated with water is called water table। एक ऐसी ऊपर लेवल, अपर लिमिट ऑफ द लेवल बिलो विच द ग्राउंड इज सैचुरेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड वाटर होता है जो एब्जॉर्ब किया हुआ है, और ये हमारा होगा वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर इज फाउंड बिलो द वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर क्योंकि वो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो वो हमें नीचे मिल जाएगा वाटर टेबल के नीचे, और जो ऊपर अपर लिमिट होती है दैट इज नोन एज वाटर टेबल। आई गेस अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज वाटर टेबल एंड व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर is the water that is rainwater that is absorbed by the soil, and it is below under the water table, and the upper limit of the level which the ground is saturated, जहां पर water available है वाटर के साथ, उसको हम बोलेंगे वाटर टेबल। सो स्टूडेंट, वाटर टेबल कहाँ कहाँ हमें देख सकते हैं? लेक्स में जो हमारा ऊपर का पानी होता है, उसको हम कह सकते हैं वाटर टेबल। रिवर्स का जो हमारा वाटर होता है, वीकेंड से आपके आसपास आपने देखा होगा, मतलब जो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वाटर टेबल। मेल्टिंग, जब हमारी स्नो माउंट से मेल्ट होके गिरती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाटर टेबल। रेन अगर है तो वो भी हमारी तरह से रेन वाटर का एग्जाम्पल है।
अब इसमें एक टर्म आती है दैट इज इनफिल्ट्रेशन। हमने ये वाटर साइकिल प्रोसेस में भी ये एक वर्ड सुना था दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। स्टूडेंट जो प्रोसेस होता है वाटर का सिपिंग इनटू द ग्राउंड, धीरे धीरे ये जो वाटर हमारे ग्राउंड पर आता रहता है दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। तो हमारे यहाँ पे एक दो टर्म है दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। तो ये जो द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग इनटू द ग्राउंड, स्लोली स्लोली हमारे वाटर का ग्राउंड पे आना, सिपिंग मीन्स होता है दैट इज द वर्ड सिपिंग, दैट इज नोन एज स्लोली स्लोली वाटर का फ्लो होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। सो दिस इज इनफिल्ट्रेशन। Large deposit of groundwater stored between the layer of hard rock beneath the water table are known as aquifers. Aquifers. So student यहाँ पे एक word और आ जाता है aquifers. तो ये aquifers जो है large deposit of ground, जब हमारा बहुत सारा ग्राउंड वाटर डिपोजिट हो जाता है हमारी रॉक के लेयर्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं aquifers। जो हमारा पहला एक हमने टर्म करी ग्राउंड वाटर दैट इज द रेन वाटर एब्सॉर्ब बाय द सॉइल, फिर हमने पढ़ा वाटर टेबल दैट इज अपर लिमिट ऑफ द वाटर, एंड देन हमने एक वर्ड पढ़ा इनफिल्ट्रेशन द प्रोसेस ऑफ सिपिंग आउट द वाटर, एंड दैट फोर्थ टर्म दैट वी हैव डन दैट इज एक्वायर्ड। ये क्या होते हैं, जो जब जब हमारा ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा डिपोजिट हो जाता है, ओके, तो उसमें क्या होता है वो हार्ड रॉक्स में जाकर बिटवीन द लेयर्स वहां पे जाके डिपोजिट हो जाता है। इस टर्म को हम ऐसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, द वाटर टेबल्स वेरीज फ्रॉम the water table vary from place to place and it may even change at a given place. The water table may be at the depth of less than a meter or maybe several meters below the ground. The water found below the water table that is known as groundwater. तो जो हमारा water table होता है obviously वो place to place vary करता है, वो हर एक प्लेस पे अलग अलग चेंज रहता है, वो कभी डेप्थ में भी रहता है और कभी इतना ज्यादा डेप्थ में भी नहीं रहता है, लेकिन जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो हमेशा वाटर टेबल के बिलो में रहता है, ठीक है। तो जो वाटर हमें बिलो द वाटर टेबल मिलता है दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, तो हमने अभी इसके बहुत सारे सोर्सेस हमने देखे कि हैंडपंप था, ट्यूबवेल था, है ना, पोन्ड्स थे जो हमारे घर के, वेल थे, ये सब के सब हमारे ग्राउंड वाटर के सोर्सेस हैं जहां से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। So student, the rainwater and water from other sources, rivers, ponds, seeps through the soil, fills the empty spaces and crack deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is known as infiltration. जो हमारा रेन वाटर जब हमारा जब हमने पढ़ा था the process of seeping out of the water, और जब वो सारे सारे क्रैक को भर देता है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और हमने एक वर्ड पढ़ा एक्वायर्स। एक्वायर्स वो होते हैं स्टूडेंट जब हमारा ग्राउंड वाटर डिपॉजिट हो जाता है एक प्लेस पर, सारे रो को फिल कर देता है, दैट इज नोन एज एक्वायर्स। सो स्टूडेंट, वाटर इन द एक्वायर्स कैन बी यूजुअली पंप आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल और हैंड पंप्स। तो जो वाटर होता है एक्वायर्स में उनको हम यूजुअली पंप आउट करते हैं, यूजुअली हम उसको निकाल सकते हैं जैसे हमारे ट्यूबवेल या हैंड पंप से। आपने कभी ऐसी साइट देखी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है, तो आपको क्या लगता है वो वर्कर्स कहाँ से पानी लाते होंगे? मे बी यू हैव सीन बोरिंग जो होते हैं ना पानी की, तो वहां पे जाते होंगे सब सिटी टू रीच द वाटर टेबल। इंक्वायरी करो वहां पे कि लोग वहां पे कैसे वाटर को यूज कर रहे हैं, कहाँ से वो वाटर ला रहे हैं। So students, I hope you all have understood the four terms that is very important in this topic. The first term we have discussed about groundwater. The groundwater, then when the rainwater is the absorbed by the rain is known as groundwater, and we have done infiltration method, infiltration term also, and we have done water term and water table term, and these are the sources of water table, कहाँ का, lakes, rivers, melting snow, rain। और ये infiltration क्या होता है, the process of slowly इस water के आने को हम बोलते हैं infiltration। ओके, जब लार्ज डिपोजिट ऑफ ग्राउंड वाटर हमारे लेयर्स के बीच में डिपोजिट हो जाता है लार्ज अमाउंट में, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्स, ठीक है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। So thank you so much, students. If you have any doubt, you may contact me. Thank you.